क्या आप साल 2026 के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों, यह कोई मामूली साल नहीं होने वाला है। ये वो साल है जब ब्रह्मांड हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने वाला है। तीन सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह शनि, बृहस्पति और राहु केतु अपनी चालें कुछ इस तरह बदल रहे हैं जो आपके काम, आपके रिश्तों और आपकी तिजोरी पर गहरी छाप छोड़ने वाली है। कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है तो कुछ को बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। मैं हूं मुकुल त्रेहन और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा हलचल मचाएंगे और सबसे ज़रूरी वो कौन से उपाय हैं जो आपको इस ज्योतिषीय तूफान में भी सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी राशि पर क्या होगा असर, यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। 2026 का ब्रह्मांडीय खेल क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में 2026 एक ऐतिहासिक साल होने जा रहा है। ये बड़े बदलावों, बड़ी चुनौतियों और उससे भी बड़े अवसरों का साल होगा। इस पूरी हलचल के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़ी खगोलीय घटनाएं हैं। सबसे बड़ा बदलाव है शनि का मीन राशि में गोचर। कर्म और न्याय के देवता शनिदेव, जो एक राशि में करीब 2.5 साल रहते हैं, पूरा साल 2026 बृहस्पति की राशि मीन में ही रहेंगे। मीन एक जल तत्व की आध्यात्मिक राशि है और शनि एक अनुशासित ग्रह है। इसे ऐसे समझिए कि शनि हमारे सपनों और हमारी आध्यात्मिकता का रियलिटी चेक करने आ रहे हैं। यह हमें हमारी कल्पनाओं की दुनिया से निकालकर यथार्थ की जमीन पर खड़ा करेंगे। यह गोचर दुनिया भर में आध्यात्मिक जागृति लाएगा, लेकिन साथ ही छिपे हुए सच और धोखे को भी सामने लाएगा। दूसरा बड़ा खेल खेलेंगे राहु और केतु। 2026 के ज़्यादातर समय राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। राहु, जो विद्रोह और नई तकनीक का कारक है, कुंभ राशि में रहकर बड़े सामाजिक बदलावों और क्रांतियों को हवा देगा। वहीं केतु, जो वैराग्य और अतीत का कारक है, सिंह राशि यानी सत्ता के सिंहासन पर बैठकर बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के अहंकार को चुनौती देगा। यह व्यवस्था बनाम व्यक्ति और अहंकार बनाम विनम्रता की लड़ाई होगी। हालांकि 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर में और केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आने वाले समय की एक नई कहानी की शुरुआत होगी। और तीसरा और सबसे दिलचस्प पहलू है बृहस्पति का तिहरा गोचर। ज्ञान और सौभाग्य के ग्रह बृहस्पति इस साल अपनी पूरी शक्ति में होंगे। साल की शुरुआत में वे मिथुन राशि में रहेंगे। 2 जून 2026 को वे अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और फिर 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। जब शनि हमें कर्मों का पाठ पढ़ा रहे होंगे, तब बृहस्पति हमें संभालने और नए अवसर देने का काम करेंगे। इन सबके साथ साल में 4 ग्रहण भी लगेंगे, जिनमें सबसे खास होगा 12 अगस्त 2026 को सिंह राशि में लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण। यह ग्रहण अहंकार को तोड़कर एक नई शुरुआत करने का शक्तिशाली संकेत दे रहा है। तो अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि ग्रहों का यह शक्तिशाली खेल आपकी राशि के लिए क्या नए नियम लेकर आ रहा है। अगर आप ज्योतिष की ऐसी गहरी जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। राशि अनुसार भविष्य फल और उपाय मेष से मीन तक। मेष राशि वालों, शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह आपके खर्चों को बढ़ा सकता है और आपको फिजूल खर्ची से बचने की सलाह दे रहा है। लेकिन यही शनि आपको अध्यात्म और विदेश यात्रा की ओर भी ले जाएगा। राहु 11वें भाव में बैठकर अचानक धन लाभ के रास्ते खोलेगा, बस शॉर्टकट से बचें। बृहस्पति का गोचर आपको पारिवारिक सुख और करियर में तरक्की के मौके देगा। उपाय: हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को दान दें। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल वरदान जैसा हो सकता है। शनि आपके 11वें यानी लाभ भाव में रहेंगे, जिससे आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आय में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बड़ा मुनाफा मिलने के योग्य है। राहु 10वें घर में करियर में कुछ अप्रत्याशित बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से आप सही निर्णय ले पाएंगे। यह साल आर्थिक रूप से बहुत शानदार रहने वाला है। उपाय: हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करें और ओम शू शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 10वें भाव यानी कर्म स्थान में गोचर करेंगे।
यह आपके काम में अनुशासन और गंभीरता लाएगा। काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन यही मेहनत आपकी तरक्की की नींव रखेगी। राहु 9वें भाव में लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा के अवसर पैदा करेगा। साल के मध्य में बृहस्पति का आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में जाना धन और परिवार में वृद्धि करेगा। उपाय: हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि वालों, शनि आपके 9वें भाव में आकर भाग्य की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ाएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 2 जून को बृहस्पति आपकी ही राशि में आकर अपनी सर्वोच्च शक्ति में होंगे, जो आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। राहु 8वें भाव में है, इसलिए सेहत और वाहन चलाने में सावधानी बरतें। उपाय: हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि वालों, आप पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह कार्यों में रुकावटें और स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां दे सकता है, लेकिन इसी के साथ यह आपको गूढ़ विद्याओं और रिसर्च में सफलता भी दिलाएगा। केतु आपकी ही राशि में बैठकर आपको अपनी पहचान को लेकर थोड़ा भ्रमित कर सकता है, इसलिए अहंकार से बचें। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण आपके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत बदलाव लाएगा। उपाय: रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि वालों के लिए शनि 7वें भाव में रहेंगे, जो विवाह और साझेदारी का घर है। ये आपके रिश्तों में जिम्मेदारी और गंभीरता की मांग करेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं, पर कुछ देरी हो सकती है। राहु आपके 6ठे भाव में बैठकर शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता देगा। सेहत का ध्यान रखें, लेकिन करियर के लिए समय अच्छा है। उपाय: हर शनिवार शनि मंदिर में तेल का दान करें और शिव पार्वती की एक साथ पूजा करें। तुला राशि वालों, आपके लिए शनि का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है, जो बहुत शुभ है। यह आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और नौकरी में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। बृहस्पति की कृपा से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। राहु 5वें भाव में प्रेम संबंधों और संतान को लेकर कुछ चिंताएं दे सकता है, इसलिए सोच समझकर फैसला लें। उपाय: हर शुक्रवार सफेद चीजों का दान करें और देवी दुर्गा की उपासना करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि 5म भाव में गोचर करेंगे। यह विद्यार्थियों के लिए मेहनत बढ़ाने का समय है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह परीक्षा का दौर हो सकता है। राहु 4थे भाव में मानसिक शांति में कुछ कमी ला सकता है और मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दे रहा है। बृहस्पति का गोचर आपको अचानक धन लाभ और आध्यात्मिक उन्नति देगा। उपाय: हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। धनु राशि वालों, शनि आपके 4थे भाव में गोचर करके ढैया का निर्माण कर रहे हैं। ये पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव और मानसिक उलझनें पैदा कर सकता है। संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। राहु आपके 3रे भाव में बैठकर आपके साहस और पराक्रम को बहुत बढ़ा देगा। आप कोई नया काम शुरू करने का जोखिम उठा सकते हैं। उपाय: हर गुरुवार विष्णु जी की पूजा करें और केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 अब समाप्त हो चुकी है। शनि आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे, जो आपके साहस, पराक्रम और कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और छोटी यात्राओं से लाभ होगा। राहु 2रे भाव में आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकता है, इसलिए बोलते समय संयम बरतें और परिवार में वाद विवाद से बचें। उपाय: हर शनिवार ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की 3 माला जाप करें। कुंभ राशि वालों, आप पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि आपके 2रे भाव यानी धन और परिवार के भाव में रहेंगे। यह आपको धन की बचत करने और अपनी वाणी को मधुर बनाने की सीख देंगे। राहु आपकी ही राशि में विराजमान है, जो आपको कभी कभी भ्रमित और बेचैन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही समाज में एक नई पहचान भी दिलाएंगे। अपने स्वास्थ्य और निर्णयों पर विशेष ध्यान दें। उपाय: हर दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और गरीबों की मदद करें। मीन राशि वालों,
आप पर शनि की साढ़े साती का दूसरा और सबसे तीव्र चरण रहेगा, क्योंकि शनि आपकी ही राशि में विराजमान है। यह आपको बहुत अनुशासित बनाएगा और आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देगा। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। हालांकि यही शनि आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा। राहु 12वें भाव में खर्चे बढ़ा सकता है, लेकिन बृहस्पति की कृपा आपको हर मुश्किल से बचाएगी। उपाय: हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। डरे नहीं, तैयार रहें। तो जैसा आपने देखा, 2026 हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। शनि का मीन राशि में गोचर, बृहस्पति की बदलती चालें और राहु केतु का खेल, ये सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करेंगे। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करने का एक विज्ञान है। ग्रहों की चाल हमारे कर्मों का ही आईना है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यही ग्रह आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। मास्टर उपाय: एक ऐसा महा उपाय जो हर राशि का व्यक्ति इस तूफानी साल में अपनी रक्षा के लिए कर सकता है, वो है देवों के देव महादेव की शरण में जाना। शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों के बुरे प्रभावों को शांत करने की अंतिम शक्ति भगवान शिव के पास है। इसलिए 2026 में रोजाना या कम से कम हर सोमवार को ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। निष्कर्ष: अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार विस्तार से जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या लेकर आ रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपनी राशि का नाम भी लिखें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलेंगे, लेकिन आपकी हिम्मत और आपके अच्छे कर्म ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सौटिल। मैं हूं मुकुल त्रेहन, ज्योतिष विद मुकुल त्रेहन। धन्यवाद।